हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। और सीबीएसई एनसीईआरटी ने आपके लिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया है। हम लोग ये देखेंगे कि क्या कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, क्या कुछ सिलेबस कट के बाहर चला गया और पैटर्न क्या रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या सब्जेक्टिव पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और क्या कुछ टाइमिंग रहेगी, ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन पेपर होगा और कितने टर्म्स में वो पेपर कराया जाएगा और किस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्या हमारा नुकसान होने वाला है। इन सब बातों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सीबीएसई एनसीईआरटी ने हमसे ये बोला है कि जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर प्रमोट होके गए हैं, उनके लिए 2 सेमेस्टर होंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2। टर्म फर्स्ट सिलेबस फॉर सेशन 2021-22 क्लास 12th टर्म 1। अब टर्म 1 के सिलेबस में एक बात बताई गई है कि आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है उसका एग्जाम जो है वो नवंबर और दिसंबर महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी बात कि यह एग्जाम पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और आपको 90 मिनट का टाइम यानी 1.5 घंटे में आपको 35 मार्क्स का पेपर करना है। अब ये उनके ऊपर डिसाइड है कि वो 35 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन पूछते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर रहता है, या हाफ मार्क के 70 क्वेश्चन पूछते हैं। ये उन पे डिपेंड है, लेकिन इतना कहा गया है कि 35 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे में करना होगा। नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ये जानकारी थी टर्म फर्स्ट की, यानी आपका 12th क्लास का जो एग्जाम है वो 2 चरणों में कंप्लीट कराया जाएगा, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट जो है वो आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। सिलेबस की बात करें तो हमारे टर्म फर्स्ट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, हैलो एल्केन्स, हैलो एरेन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, और टोटल आपको 49 पीरियड लगेंगे ये टॉपिक कंप्लीट करने में। यानी 49 दिन में आप ये पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी। लेकिन आपके पास 49 दिन से ज़्यादा टाइम है। अगर आप 1 तारीख से भी पढ़ना चालू करते हैं, 1 अगस्त से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी पूरा 4 महीने का टाइम है, 120 दिन का टाइम है आपके पास। तो आप 120 दिन में अपना ये 49 क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। साथ ही साथ उन्होंने मार्किंग बताया है कि जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा 10 नंबर का आएगा, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स और एल्कोहल, फिनॉल और बायोमोलिक्यूल्स हमारा 15 मार्क्स का आएगा। इस तरह से इन्होंने 35 मार्क्स का क्लासिफिकेशन करके दिया है। तो टर्म फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 35 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, और सिर्फ ये 6 चीज़ें, ये 6 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का, और वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल खुलते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, ऑनलाइन होता है, वाइवा कैसा होता है, तो वो 15 मार्क्स का आपके स्कूल के हाथों पे डिपेंड है, यानी आपके टीचर पे डिपेंड है किस तरह आप उसके सामने पेश आते हैं, उसकी ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं कि नहीं, उसकी एक्टिविटी करते हैं कि नहीं, वो जो बोलता है प्रैक्टिकल करने के लिए या कुछ भी नोट्स बनाने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी बोलते हैं, अगर वो आप करते हैं तो ठीक है, उसके बेस पे आपको वो नंबर मिलेंगे। तो ये सिलेबस लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट में हमें क्या कुछ पढ़ना है, सॉल्यूशन में क्या कुछ करना है, पी ब्लॉक का काफ़ी लार्ज सिलेबस लिखा हुआ है। पी ब्लॉक हमारा आधा पोर्शन 11th को दिया गया और आधा पोर्शन हमें 12th को दिया गया, यानी 15, 16, 17, 18 ये हमारा 12th के टर्म फर्स्ट में आने वाला है। फिर साथ ही साथ हमें हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है, साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट उसमें पढ़ना रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होने से जो बच्चे, जो स्टूडेंट हमारे 11th और 12th के साथ साथ नीट, जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है।
यानी वो हर दिन, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था 11th से, जिसने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए थे, जो शुरुआत में ही नाम लिखवाने के बाद बाहर चला गया, अपना तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा था, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, उसके 100% रिजल्ट आएंगे, 100% रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको भी परेशान नहीं होना है। अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिए हैं, केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव पढ़ते चले आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त टाइम है, काफ़ी दिन का टाइम है, आप उसमें अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे, न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल पे आपको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे ऐप में यानी न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड ऐप में आप एडमिशन ले सकते हैं, रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस के लिए आपको फैकल्टी मिलेगी। सारी सुविधाएं हमारे एक ही ऐप न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में मिलेंगे। नाम से मत कंफ्यूज होइएगा कि केमिस्ट्री वर्ल्ड नाम है, न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड नाम है तो केवल और केवल केमिस्ट्री रहेगी। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों चैप्टर दिए जाएंगे, तीनों टॉपिक कंप्लीट रूप से दिए जाएंगे। आप लाइव सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, डीपीपी सॉल्व करना चाहते हैं, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हम लोग हर दिन आपको 25-30, जैसे मान लो हमने सॉलिड स्टेट पढ़ाना चालू किया तो सॉलिड स्टेट का कोई भी एक टॉपिक हुआ, मान लो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया आपको, यानी यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, तो आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी गई। अब हर एक टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उनका पीडीएफ आपके घर तक पहुंचेगा, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में मेल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, वो सॉल्व करेंगे, उनका डिस्कशन होगा, डाउट फैकल्टी रहेंगे, आप डाउट पूछ सकते हैं 24/7, किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं या अदर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं, पहले से आपने ज्वाइन कर रखा है, हो सकता है आप पढ़ भी रखे हैं पहले से, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, आप रेगुलरिटी बनाने के लिए कि नहीं चलो सर के यहाँ का चैनल जो है 7:30 बजे 11th का आता है, 9 बजे 12th का आता है, कितने भी बजे आता है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आप हर दिन उसी समय अपना मोबाइल लैपटॉप लेके बैठ जाइएगा और मोबाइल लैपटॉप लेके बैठने के बाद अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो 12th क्लास का ये टर्म फर्स्ट का सिलेबस था, 15 मार्क्स का आपका वाइवा, प्रैक्टिकल, ये सारा कुछ होना है, वो भी आपका क्लासीफाई किया गया है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 नंबर, साल्ट एनालिसिस 4 नंबर यानी 2 प्रैक्टिकल हैं, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 नंबर का, तो तीसरा प्रैक्टिकल, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा आपका 5 नंबर का, तो टोटल आपके 15 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छा चांस है कि उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी जो नहीं कर रहे थे अब से चालू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहीं से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके जाएंगे, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देके जाएंगे, तो आगे चल के भविष्य में आप जब भी कभी आईआईटी, पीएमटी, जेई, नीट किसी का भी एग्जाम देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई का एग्जाम क्रैक करके आए हैं, हमारे इतने परसेंट मार्क्स हैं, तो हम नीट में, जेई में, एडवांस में, सब में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट बात थी हमारी टर्म फर्स्ट की। टर्म सेकंड की बात करें, यानी दिसंबर बीत गया, आपका टर्म सेकंड खत्म हो गया, टर्म फर्स्ट खत्म हो गया, चालू हो गया हमारा 1 जनवरी 2022 से टर्म सेकंड। तो टर्म सेकंड में हमारे पास 7 चैप्टर हैं और उन 7 चैप्टर्स के नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या खूब चैप्टर है, कितना बढ़िया चैप्टर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोल्डर है, आपके लेवल की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई गई है, बिल्कुल जीरो से उठा के मैंने आपको हाई लेवल में पहुंचाया है। यकीन आ जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, सेल बनाया क्यों गया, बैटरी क्यों बनाई गई, क्या जरूरत पड़ी सेल बनाने की, कैसे दिमाग में आ गया कि लाओ मैं सेल बना देता हूं। सबसे पहले किसको पता चला कि इस सेल को क्यों बनाना है, इस सेल का काम क्या है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स उससे प्यारा, सरफेस केमिस्ट्री उससे प्यारा, कोऑर्डिनेशन और एफ ब्लॉक यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी यूं कहें कि सारे प्यारे प्यारे चैप्टर हमारे सेकेंड टर्म में रखे हुए हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स, ये 2 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के हैं, 2 चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक के हैं और 3 चैप्टर हमारे फिजिकल के हैं।
और सबसे बड़ी बात, अपने इस न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आपको केमिस्ट्री 3 टीचर मिलकर कराएंगे जो अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको डॉक्टर अमर श्रीवास्तव सर, एसोसिएट प्रोफेसर जिनके पास 25 साल से भी ज़्यादा अनुभव हो, 11th 12th IIT JEE नीट नेट गेट, सुन के आपको हैरानी होगी कि एक आदमी सब कुछ पढ़ा रहा है। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जी। IIT JEE 11th 12th नीट, IIT JAM, गेट, TIFR, बार्क, सारे एग्जाम की तैयारी वो करा चुके हैं। यहाँ तक दिल्ली तक में वो पढ़ाने जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डॉक्टर अमर श्रीवास्तव सर, एसोसिएट प्रोफेसर, DAV कॉलेज कानपुर कवर कराएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मैं यानी विभव शुक्ला। मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके मेरे बारे में देख सकते हैं कि मैं कैसा हूं, कैसा पढ़ाता हूं, क्या कुछ करता हूं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रदीप भट्ट सर आपको पढ़ाएंगे जो 2 टाइम JRF और JAM क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, साथ ही साथ PhD स्टूडेंट हैं, यानी PhD कर रहे हैं वो। आपकी केमिस्ट्री पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी PhD चल रही है। तो आओ ऐसे टीचरों से पढ़ें, ऐसे लोगों से पढ़ें जो अपने अपने फील्ड में कमांड रखते हैं। तो 3 टीचर मिलके आपको ये 6 टॉपिक 7 टॉपिक कवर कराएंगे और 6 टॉपिक पहले के भी वही 3 टीचर कराएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ फिजिक्स की फैकल्टी भी है। आप फिजिक्स में देख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स देख सकते हैं और आप केमिस्ट्री देख सकते हैं। सबके डेमो वीडियो अवेलेबल हैं। डेमो वीडियो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक टीचर का आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा सिलेबस है, 15 मार्क्स का सिलेबस है, ये 15 नंबर का वो है। लेकिन टर्म सेकंड की एक खास बात और है। क्या वो खास बात है? वो खास बात ये है कि टर्म सेकंड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पॉसिबल है। अगर हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए, सिचुएशन गड़बड़ होती चली गई, उस समय CBSE NCERT हमारा एग्जाम जो कराएगी वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड कराएगी। कंडीशन वही है, 35 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन कंडीशन बढ़िया होती चली गई, कोरोना के केस जैसे अभी कम हो रहे हैं वैसे कम होते चले गए, तो उस केस में हमारा ऑफलाइन पेपर होगा और तब ऑब्जेक्टिव मोड नहीं होगा, तब हमारा पेपर सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव में वो हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे जैसे पीछे पेपर आते थे कि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, जैसे भी क्वेश्चन आते थे वो सारे टाइप में पूछा जाएगा। यानी कोरोना के केस कम, पेपर ऑफलाइन, पेपर सब्जेक्टिव, पेपर 2 घंटे, कॉपी पेन तैयार रखिएगा। कोरोना के केस बढ़ गए, कंडीशन खराब हो गई, पेपर ऑनलाइन टर्म सेकंड का और ऑब्जेक्टिव पेपर 90 मिनट का पेपर, 35 नंबर का पेपर। अभी ये डिसाइड नहीं है कि क्वेश्चन 35 आएंगे या 70 आएंगे, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा या आधा नंबर होगा, ये बाद में पता चलेगा। तो मोटा मोटी एक बात निकल के आ गई, टर्म फर्स्ट की करो तैयारी। नवंबर और दिसंबर में होने वाला है एग्जाम और वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। 90 मिनट का एग्जाम होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ हमें छोटे छोटे 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो लग जाते हैं आज से, कर लीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, ले सकते हैं आप एडमिशन। न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड हमारे फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आपको जो थंबनेल में नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस।